यामाहा बाइक का डिस्क पूरा कैलिपर और नीचे का जो होता है ये सारा चीज़ हमने बाहर निकाला। इसमें प्रॉब्लम अक्सर जाम होने की प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका जब ऊपर से ऑयल देखा, यानी कि पूरा यहाँ पे देखिए आप कितना ज़्यादा कीचड़ है इसके अंदर, कीचड़। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप ऑयल देखें, ये देखें इसमें जो ऑयल है वो यानी कि शॉकर का ऑयल डाला गया है। जो इसकी पर्सनल ऑयल आता है वो चीज़ का इसमें प्रयोग नहीं किया है, यानी कि दूसरा ऑयल डालने के कारण से। और भी बहुत दिन से अगर ऑयल नहीं डलवाया होगा गंदा होने के कारण से, यहाँ पे आप देखें नीचे कितनी ज़्यादा डस्ट है, यानी कि पूरा कीचड़ यानी कि बन गया यहाँ पे। ये देखें, मैं उंगली दिखाता हूँ आपको, ये देखें यानी कि पूरा बर्बाद हो चुका है। तो फाइनली पूरा हमने इसे खोला और यहाँ पे हम इसे अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और फिर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इसे वॉश करना है और लगाना है, जो कि हमारी चक्का बिल्कुल फ्री हो। यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा कचरा है। तो चलिए फटाफट से हम साफ़ करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमने क्लीन किया। पानी और सर्फ़ के ज़रिए से या साबुन के ज़रिए से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद यहाँ पे आपको हल्का ग्रीस का इस्तेमाल करना है, जो कि मेजर किट जो आता है जेन्युइन बजाज में, उसका में एक ग्रीस का पोज आता है, जो कि वही ग्रीस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, एक तरफ से ये तेल का काम करता है, थोड़ा आपको ओरिंग में डालना है और फिर यहाँ पिस्टन में हल्का हल्का लगाना है, ताकि जब भी हम पिस्टन यहाँ पे लगाएं यानी कि पूरा स्मूथ जाए, टाइट ना हो, और फिर ये जाम भी नहीं करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा कचरा था गाइज, इसी वजह से इसकी जो डिस्क की प्रॉब्लम है वो यानी कि बहुत ही जाम कर रहा था। यहाँ पे हम कैलिपर पे यहाँ नीचे हम चोट मारते थे, उसके बाद चक्का फ्री होता था, फिर एक बार ब्रेक मारे फिर जाम, इस तरीके से प्रॉब्लम कर रही थी। तो फाइनली यहाँ पे बिल्कुल सेटिंग पे लाके दबाना है। अगर इधर उधर हल्का सा भी टेढ़ा होता है तो ये इनकी जल्दी अंदर नहीं जाता है। ये देखिए बिल्कुल आपको बराबर इसे दबाना है, ये आराम से चला जाता है। देखिए आप, ये पूरा आपको अंदर की ओर दबा देना है और अंदर की ओर दबाने के बाद फिर इसे हम डिस्क पेड ये सारा चीज़ लगा के तब इसे सेटिंग करेंगे। यहाँ मेजर किट में भी हमें हल्का हल्का ग्रीस का इस्तेमाल करना है, बहुत ही हल्का। इस तरीके से आपको हल्का हल्का ग्रीस मारना है इसमें। कभी कभी ये क्या होता है कि जाम चलने लगता है, यानी कि जाम होने लगता है, तो इसकी वजह से भी डिस्क यानी कि जाम चलने की प्रॉब्लम होता है चक्का। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रीस डालना है। यहाँ पे हल्का हल्का ग्रीस डालना है आपको। ये पत्ती यहाँ बीच में डलेगी इस तरीके से। ये पत्ती का काम क्या है कि जो हमारा डिस्क पैड है उसे यानी कि ये हिलने नहीं देता है। कभी कभी ये क्या होता है कि टूट जाता है, ख़राब हो जाता है या नहीं लगा हुआ होता है। इसके ज़रिए से आपने ये चीज़ देखा होगा कि आगे से यानी कि डिस्क से यानी कि खटखट खटखट जैसा आवाज़ आता है या वाइब्रेशन टाइप का आवाज़, तो वो उसी चीज़ का होता है। जो डिस्क पैड हमारा पूरा फुल टाइट नहीं होता है, यानी कि फुल सपोर्ट में वो नहीं रहने के कारण से इस तरीके से आवाज़ आती है। तो यहाँ पे भी हमें ग्रीस डाल के इसे लगाना है और इसे ये चीज़ देखना, ये फ्री होना चाहिए इस तरीके से। ये अगर जाम हो जाता है तो इसकी वजह से भी दिक्कत करती है। जो डिस्क ब्रेक में जाम जो चक्का चलता है उसमें यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो पूरा फुल डिटेल में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क पैड था इसका जो पहले था वही हम लगा रहे हैं।
यहाँ डिस्क पैड भी आपको देख लेना है कि यानी कि यहाँ की चाल फ्री होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चीज़ जाम होने के कारण से हमारे डिस्क पैड ये चक्का यानी कि जाम चलने लगता है, इनकी वजह से भी होता है। यहाँ पे इस बोल्ट को लगाना है। डिस्क पैड साइज पे लाके तभी आप इसे लगाएं। फिर यहाँ से हमें टाइट कर देना है इसे। तो यहाँ पे फाइनली हमने डिस्क पैड पूरा सही तरीके से फिट कर दिया है। अब चलिए इसे हम चक्का में लगाते हैं। चक्का में लगा के तब उसके बाद हम पाइप वगैरह ये सारा चीज़ लगाएंगे इसमें। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सेटअप करना है। डिस्क की जो प्लेटें होती है उसे आप चेक कर लें कि वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है टेढ़ा होने के कारण से भी हमारी चक्का जाम चलता है। फिर हम इसे लगाएंगे। यहाँ पे 8 नंबर की 2 बोल्ट लगता है। यहाँ पे दोनों साइड एक एक वाशर डालना है इस पाइप में। फिर यहाँ नीचे भी जो हम बोल्ट लगाएंगे तो इसकी सुराख आपको साफ़ देखना है, यानी कि क्लियर देखना है। फिर यहाँ पे भी दोनों तरफ एक एक वाशर डालना है। अब यहाँ से हमें मेजर किट को डालना है। और इसे आपको यहाँ पे मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको कि कितना भाई क्या होता है कि डिस्क ब्रेक की जो कंप्रेसर होता है वो बनाने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कितना भी आपकी कंप्रेसर चला गया तो आप बहुत ही आसान तरीके के साथ आप कंप्रेसर उसका बना सकते हैं। पहले यहाँ से हम ऑयल डालना है। वहाँ भी हमने लॉक नहीं लगाया मेजर किट में। यहाँ से पहले हमें ऑयल से भर देना है इसे। इसका ऑयल ख़त्म हो गया, चलो हम दूसरा डब्बा लाते हैं। तो यहाँ से हमें पूरा भरना है। और यहाँ से क्या करना है आपको, हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करना है मेजर किट को। और देखना कितना जल्दी ये प्रेशर यानी कि जो ऑयल है ऊपर का बहुत जल्दी स्पीड से ये नीचे भेज देता है। ये देखें, हमने अभी कोई भी लॉक नहीं लगाया, सिर्फ आप इसे हल्का सा ऊपर यानी कि रख के आप इस तरीके से हल्का हल्का पंप करें और बहुत ही जल्दी इसकी जो ऑयल है वो अंदर चला जाएगा। अब देखें आप, टाइट होने लगा ये। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, इस नट को आपको खोल लेना, वहाँ से दबाना नहीं है, सिर्फ वहाँ से आपको उस किट को पकड़ के रखना है। और यहाँ से अपने आप ऑयल जो है वो पूरा बाहर आ जाएगा, देखना अभी। थोड़ा समय लगता है। देखिए ऑयल आने शुरू हो गया। ये देखिए कितना स्पीड से ऑयल आने लगा, बहुत ही स्पीड से। अब वहाँ से नीचे तक बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा ऑयल। और यहाँ पे भी पूरा ये भर चुका है। अब यहाँ से दिखाता हूँ मैं, ये देखें पूरा ये टाइट हो गया, यानी कि ब्रेक अब काम करने लगा। ज़्यादा इस तरीके से करने के बाद ज़्यादा हमें लेट लगता ही नहीं है कंप्रेसर बनाने में, बहुत ही जल्दी कंप्रेसर बन जाता है। सिर्फ आपको यहाँ से 2 4 5 मरतबा इस तरीके से पंप करना है। और नीचे से 8 नंबर की जो नट है उसे आपको लूज करना है, एयर निकालने वाली नट को। और यहाँ से फिर
तुरंत यानी कि ऑयल नीचे चला जाता है। लॉक लगाने से पहले आपको एक वाशर डालना है इस तरीके से, ये वाली वाशर डालना है यहाँ पे पहले। यही वाशर हमारा जो किट होता है उसे रोकता है, बाहर आने नहीं देता है, और इस लॉक को लगा देना है। यहाँ से हमें लॉक को लगाना है। यह देखें, अब बिल्कुल ज़रा सा कंप्रेसर हमारा फुल यानी कि बन चुका है। अब यहाँ से चलिए दोस्तों हम इसकी ढक्कन वगैरह कवर वगैरह लगाते हैं और आपको हम चक्का दिखाते हैं कि फ्री हुआ या नहीं हुआ। आप ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पे देखें, अब ब्रेक बिल्कुल कंप्लीट। तो यहाँ से अब देखें मैं चक्का घुमाता हूँ। और गाइज, आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। तो देखें चक्का बिल्कुल फ्री मस्त। इस तरीके से कभी भी आपको अपनी चक्का फ्री करना है तो आपको यही काम करना होगा और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगी।